मेरे मुंह पे लोग कहते हैं कि अयाज साहब हम आपको वोट नहीं दे रहे, हम वोट इमरान खान को दे रहे हैं। मेरे मुंह पे यहाँ कहते हैं। जो इमरान खान की एक सियासी गलती थी कि जिन्हें वो कहते हैं इलेक्टेबल्स, उनको जो जमात में लेकर आए वो सारे उड़ गए हैं। जमात साफ हो गई है। अयाज सर, ये आपने लिखा हुआ है इस बाजे ने अगलों का बैंड बजाना है, मतलब समझा नहीं मैं ये बात कैसे, क्योंकि दूसरी तरफ तो पूरी जमातें लड़ रही हैं और आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं। बस ये आज़ाद तो नहीं है, हम तो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पार्टी को? किस पार्टी को? और हम मजबूरन जो है हमें इंडिपेंडेंट बनाया गया। पर आपको पता है कि हमारी एफिलिएशन किस जमात से है और किस जमात को इस चालाकी की वजह से मुश्किल में डाला गया है, जो सिंबल लेकर। और ये है, पर उससे फिर भी वोटर जब है, सपोर्ट है, तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आई थिंक वो भी। सर, जिस हल्के से आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं 80% ये देहाती एरिया बनता है और देहातों में एक रिवाज है, मैं भी देहात से हूँ, हम निशान को देख के वोट देते हैं। तो अब तो बल्ले का निशान नहीं रहा जिस जमात की आप बात कर रहे हैं, तो लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे आप कि जब बैलेट पेपर पर निशान लगाओगे तो बल्ले की जगह जो नया निशान है बाजे का, वो तहरीक इंसाफ का है? नहीं, वो तो हमने वो तशहीरी मुहिम जो है, जो जब हम जाते हैं लोगों से तो यही बात होती है और उसकी हम तशहीर कर रहे हैं। हमारे पोस्टर्स पे भी ये जो बाजा है, एक्चुअली तो ये ट्रम्पेट है। ट्रम्पेट का आपको ट्रांसलेशन कोई नहीं है उर्दू में, तो इसलिए हम बाजा कर रहे हैं। बाजा तो बहुत सारे साज होते हैं, पर एक्चुअली ये ट्रम्पेट है, तो वो हम बता रहे हैं और कर रहे हैं। चकवाल में क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है? क्योंकि ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा 266 सीटों पे हो रहा है। नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो एक मजाक वाली इस्तिलाह बन चुकी है। लेवल प्लेइंग फील्ड, अब तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड करें, कम अज़ कम मेरी हंसी निकल जाती है कि इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं। तमाम कोशिश की गई और की जा रही है कि पीटीआई को क्रश किया जाए, पीटीआई को दबाया जाए। नहीं दब रही, नहीं क्रश हो रही। आप ये कह रहे हैं कि जो ये कोशिश कर रहे हैं पीटीआई को क्रश करने की, वो नाकाम हो रहे हैं? ये नाकाम हो चुके हैं। पार्टी ख़त्म नहीं हुई ना। वोटर्स का जितना हथकंडे इस्तेमाल हुए हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, इस जमात को ख़त्म हो जाना चाहिए था, फना हो जाना चाहिए था। जो लीडर है जो जेल के सलाखों के पीछे है, वो उसे कॉम्प्रोमाइज़ की राह तलाश करनी चाहिए थी। वो तो नहीं कर रहा ना, तो फिर नाकामी हुई ना। ये सारा कुछ करने का क्या, इससे निकला क्या? आप कह रहे हैं कि इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा? वो नहीं कर रहा कॉम्प्रोमाइज़, मिन्नत नहीं कर रहा कॉम्प्रोमाइज़। जब जेल में जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब उसका ऑप्शन है उनके पास। आप जो मैं कह रहा हूँ उसकी आप वो करें ना, उसमें से आप निकालें मत बात ना। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है मिन्नतें करना, घुटने टेकना। घुटने वो नहीं टेक रहा, तो इसका इलाज जो है अभी तक तो नहीं। छोटे से सेल में है, अब भी खड़ा है, डिफाइंट है। डिफाइंस तो आप जैसे नौजवानों को दिखानी चाहिए, लेकिन आप जो हैं वो माइक आप पकड़े हुए हैं, तो डिफाइंस कोई और दिखा रहे हैं। डिफाइंस वो दिखा रहा है जो आपकी पता नहीं कितने साल बड़ा है आपसे, और यहाँ के वोटर दिखा रहे हैं। यहाँ हमारा दफ्तर चल रहा है, ये वोटर और सपोर्टर दिखा रहा है, आप ये कह रहे हैं? देख लें। ये लोगों का मानना यह है कि जो फेसबुक और ट्विटर के व्यूज़ हैं या फॉलोअर्स हैं, जब वो बैलेट बॉक्स में जाएंगे तो वो उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? आप बैठ के ना कंप्यूटर लेके जो अपना दफ्तर है, जो मर्जी थियरीज आप लिखते रहें कि वो नहीं रिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ लोगों से पूछे ना जाके, उसमें ये जो सारे हैं यहाँ पे वो क्या। हाँ, एक बात है, फेसबुक और सोशल मीडिया बड़े पावरफुल मीडियम्स बन चुके हैं, और वो भी जो है उस पर भी आप देख लें, वो अब लोगों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो छोटा सा फ़ोन है और जो इंटरनेट है, ये अब हर एक के पास है, और इसमें पूरी दुनिया समा जाती है, पूरी दुनिया की चीज़ समा जाती है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है जो पहले इलेक्शनों में नहीं हुआ करती थी। अच्छा, ये बताएं, पहले इलेक्शंस की आपने बात कर ली, आप पहले भी इलेक्शन कैंपेन करते रहे हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं पहले के इलेक्शन कैंपेन्स में और 2024 वाले इलेक्शन कैंपेन्स में? बहुत ड्रामेटिक फ़र्क है। पहले इलेक्शनों में हम वोटर्स के पीछे भागते थे, हमारे जूते घिस जाते थे तरले करते करते। ये एक गांव के एक सरबराह हैं, तो ऐसे लोगों से
इनकी मिन्नतें कर करके एक शख्स की मिन्नतें करते सर आप आ जाए यहाँ तक आपको भी हम दिखा सकें कि हाँ। वोटर्स की किस तरह पहले क्या होता था। और ये जो है ये वाला जो इलेक्शन है इसमें वोटर जो है हमारे पास आ रहा है। नहीं ये आपने नई चीज़ मुझे बताई है। आप कह रहे हैं कि अब का इलेक्शन तो फिर आसान होगा, जो मैं समझ रहा हूँ लड़ने के लिए। मैं कह रहा हूं कि ये पहला इलेक्शन है मेरे तजर्बे में, सर हमारे पाकिस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन है कि वोटर कैंडिडेट की तरफ कैंडिडेट को पकड़ के कह रहा है, और वो ये मेरे मुंह पे लोग कहते हैं कि अयाज साहब हम आपको वोट नहीं दे रहे, हम वोट इमरान खान को दे रहे हैं, मेरे मुंह पे यहाँ कहते हैं। और आप इस बात को एडमिट करते हैं? तो ये क्या वो होते हैं, वो मेरे मुंह में कहते हैं। तकरीर होती है गर्मा गर्म जैसे वो होती है। कई बुजुर्ग इनकी उम्र के बड़े वो कहते हैं, एक ने तो पंजाबी में कहा, अयाज साहब इस भुलेखे च ना रहना कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਕਵਾਲ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ। नहीं पता। तो यहाँ पे ये वाला ये इलेक्शन इस लिहाज से मुख्तलिफ है। यहाँ पे डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश यहाँ पे की गई। पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में लोग खड़े हैं, आप देख लें, Of course मैं- कोई टूटा नहीं है। नहीं टूटा बिल्कुल। वो बेचारे जो इमरान खान की एक सियासी गलती थी कि जिन्हें वो कहते हैं इलेक्टेबल्स, उनको जो जमात में लेकर आए थे वो सारे उड़ गए हैं। जमात साफ हो गई है। हमें तो वो पीटीआई को तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि आपने सारे मसाइब को फजाइल बना दिया है तहरीक इंसाफ। मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टी जो है पीटीआई खुद वो कचरा नहीं निकाल सकती थी, जो इस सारे प्रोसेस से निकाल दिया। वो जो है जिन मेहरबानों ने निकाल दिया है उनको शुक्रिया वोट ऑफ थैंक्स